11 to 15। अब ये स्टडी द इंफॉर्मेशन वगैरह दिया है। फॉलोइंग आर द कंडीशंस फॉर सेलेक्टिंग मैनेजर मार्केटिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द कैंडिडेट मस्ट बी, ये टेबल आ गया आपके सामने, एटलीस्ट 25 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 30 ईयर्स। एज क्राइटेरिया 25 और 30 के बीच में एज होनी चाहिए। एज ऑन 1/5/2010, ये डेट दी गई है आपको यहां पर, तो रफ में लिख लें। बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो ग्रेजुएट होना चाहिए एनी डिसिप्लिन में, 55% मार्क्स, ये भी हो गया। हैव कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। ये हमने नोट कर लिया, या तो पोस्ट ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो मार्केटिंग मैनेजमेंट में, कम से कम 60% मार्क्स, चाहे तो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दें। फोर्थ, हैव पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 years इन द मार्केटिंग डिविजन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट क्वालिफिकेशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग के बाद में मान लें, या जो भी उनकी ग्रेजुएशन हो। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का होना चाहिए मार्केटिंग डिवीजन में। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन दी सिलेक्शन प्रोसेस। तो लीजिए ये 45% मार्क्स सिलेक्शन प्रोसेस में। और फिर आपको यहां पर ये 2 कंडीशंस दी गई हैं जो कि हैं ऑल्टरनेट कंडीशंस। In the case of a candidate who satisfies all the conditions except at 2 above but has secured at least 65% marks। देखिए अगर 2 यानी कि ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स नहीं है तो एक कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। कम से कम 65% मार्क्स हैं उनके पास में इन पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा, पीजी या फिर डिप्लोमा में, इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये मार्केटिंग मैनेजमेंट में, देन द केस शुड बी रेफर टू दी जीएम मार्केटिंग। ये यहां पर आ गया, जीएम मार्केटिंग आ गई जी। बी एट 4 अबव, तो इसका मतलब अगर ग्रेजुएशन के बाद में वर्क एक्सपीरियंस 3 years का नहीं है, मार्केटिंग में नहीं है, तो उस केस में बी कंडीशन लागू होगी जो कहती है बट हैज पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 1 year एज डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कम से कम 1 year का डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर का अगर है तो द केस इज रेफर टू सीजीएम मार्केटिंग। तो सीजीएम मार्केटिंग की तरफ केस को बढ़ा दें, उनको डिसीजन लेने दें। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये जितनी भी डेटा दी गई है आपको सारे केसेस दिए गए हैं एज ऑन 1/5/2010, ये डेट है। इसके हिसाब से ही सारी कैलकुलेशन होगी एज की या वर्क एक्सपीरियंस की। अब यहां पर देखिए चॉइसेस बदल गई हैं, तो कोई फिक्स चॉइसेस नहीं होती है। इंस्ट्रक्शंस को, चॉइसेस को ध्यान से पढ़ के फिर उसके अनुसार ही क्वेश्चन का आंसर दें। 1, इफ द डेटा प्रोवाइडेड आर नॉट एडिक्वेट, डेटा इनएडिक्वेट आ गया। 2, कैंडिडेट सेलेक्टेड। 3, कैंडिडेट नॉट सेलेक्टेड। 4, रेफर टू जीएम मार्केटिंग। 5, रेफर टू सीजीएम मार्केटिंग। ये हमने यहां पर ले लिया। चलिए अब केसेस देखते हैं एक बार। अर्चित प्रधान has been working in the marketing division of an organization for the past 5 years। तो मार्केटिंग में 3 years से तो ऊपर एक्सपीरियंस है उनका, लेकिन क्या ग्रेजुएशन के बाद में है? अभी तक तो नहीं दिया गया। He has secured 60% marks in both BSc and post graduate degree in marketing management। तो ग्रेजुएशन भी 55% से ऊपर है, 60% है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट में उन्होंने ली है वो 60% ऑलरेडी है। ये क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। He was born on 8th May 1984। चलिए फिर 8th May 1984, डेट क्या है यहां पर? ये 1st, तो 8th May 1984 है और ये 1st मई 2010 तक हमें देखना है। तो आप 8th May 2010 तक ही देख लीजिए, कहां ज्यादा फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर आप 16 जोड़ेंगे तो 2000 तक पहुंचेंगे, जिसमें आप 10 जोड़ेंगे तो 2010 तक पहुंचेंगे। तो 16 + 10 ऐसे रफ कैलकुलेशन करेंगे तो जल्दी मालूम पड़ जाएगी एज कितनी है। 26 ईयर्स की एज है। 26 ईयर्स की एज तो पक्की बात 25 और 30 के बीच में आ रही है। उसका मतलब 1 जो है क्राइटेरिया वो तो फुलफिल हो रहा है। नाउ ही हैज सिक्योर्ड 46% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसीजर। 45% से ऊपर होना चाहिए, 46% मिल रहा है अगले को, तो ये तो फुलफिल हो गया। लेकिन यहाँ 4th वाली कंडीशन अभी भी थोड़ा सा डाउट है। देखिए
Archit Pradhan has been working in the marketing division of an organization for the past 5 years. लेकिन पोस्ट क्वालिफिकेशन का वर्क एक्सपीरियंस ये था 3 इयर्स का. अब ये 5 इयर्स जो हुए हैं ये पोस्ट क्वालिफिकेशन है या नहीं है? हो सकता है कि 3 साल उन्होंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम किया हो और कॉरेस्पॉन्डेंस से इंजीनियरिंग कर रहे हो, तब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई हो. और जबकि हम यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस कौन सा काउंट कर रहे हैं? क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में. तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में नहीं है. ये भी हो सकता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में ये 5 साल के या 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस हो. सो डेटा इज नॉट एडिक्वेट फॉर अस. तो जब तक ये डेटा हमें मिलती नहीं है तब तक आप इसे सीजीएम मार्केटिंग के पास नहीं भेज सकते हैं. क्योंकि अगर आपको ये डेटा आप इससे मांगते हैं और ये मालूम पड़ता है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन इनका एक्सपीरियंस 5 साल में से सिर्फ 2 ही साल का है, तो आप क्यों सीजीएम मार्केटिंग को तंग करेंगे? तो पहले ये डेटा ले लीजिए, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लीजिए. तब तक के लिए डेटा इज नॉट एडिक्वेट. चॉइस 1 should be our correct answer. Next, Ankita Bhave has been working in the marketing division of an organization for the past 4 years after completing her postgraduate diploma in marketing management. देखिए अब यहां पर तो स्पेसिफाइड है आफ्टर हर क्वालिफिकेशन विद 62% मार्क्स. तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो उन्होंने किया मार्केटिंग मैनेजमेंट में 60% से ऊपर मार्क्स हैं, तो क्राइटेरिया 3 फुलफिल हो रहा है. पोस्ट हर क्वालिफिकेशन के बाद में उनका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है मार्केटिंग में, ये भी फुलफिल हो रहा है जी. नेक्स्ट है, शी वॉज बॉर्न ऑन 11th August 1982. तो आइए जरा एज कैलकुलेशन कर लें. 11th August 1982 से अब यहां पर हम मई में हैं 2010 के, तो अगस्त तो उसके पिछले साल तक लेंगे ना. तो 11th August 2009 तक कितने साल हुए भाई? 82 में अगर आप 18 ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2000, और 2000 में अगर आप 9 ऐड करेंगे तो बनेगा 2009. तो 18 + 9 27 ईयर्स की तो एज है ही. 27 ईयर्स से ज्यादा है एज, लेकिन 28 से कम है, 28 से कम है. तो 27 जो है वो तो 25 और 30 के बीच में आता है. तो 1 is satisfied. She has secured 52% in BSc. अरे यहां फंस गए भाई, ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स चाहिए था, ये गड़बड़ हो गई. She has secured 48% मार्क्स. चलिए 45% से ऊपर होना चाहिए था, ये भी फुलफिल हो गया सिलेक्शन प्रोसेस में. अब यहां पर अगर तो सेकंड फुलफिल नहीं हो रहा है तो इसके बदले में आपको एक ऑल्टरनेट चॉइस दी गई है, ऑल्टरनेट कंडीशन दिया गया है. अगर सेकंड क्राइटेरिया फुलफिल ना हो लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में 65% या उससे ज्यादा का स्कोर हो तो जीएम मार्केटिंग को हम रेफर कर सकते हैं. भाई ग्रेजुएशन में तो ये फिसड्डी निकली, 52% मार्क्स है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी गड़बड़ हो गई ना, 62% मार्क्स है. 65% तो मिनिमम चाहिए थे. तो ये वाला काम हम कर नहीं पाएंगे, ये तो अप्लाई ही नहीं होता है. तो इसका मतलब वी कैन नॉट सेलेक्ट हर, नॉट टू बी सिलेक्टेड. चॉइस 3 is the correct answer. Next question. Subodh Saxena was born on 15th November 1982. चलिए इसकी एज कैलकुलेट कर लें. 1 मई 2010 तक करना है, तो नवंबर तो आया नहीं, तो 2009 के नवंबर तक कर लेते हैं पहले. तो 15th नवंबर 1982 से 15th नवंबर 2009, देखते हैं कितने साल हुए. 82 में 18 प्लस करेंगे तो बनेगा 2000, और 2000 में 9 प्लस करेंगे तो 2009 बनेगा. तो 18 + 9 ये हुआ 27 ईयर्स. नवंबर से अगर मई तक जाएंगे अगले साल के तो कोई 6-7 महीने और लगा लीजिए. फिर भी 28 ईयर्स से कम, 27 से ज्यादा, 28 से कम. एग्जैक्ट मंथ और डेज फाइंड आउट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. सीधी बात, 25 ईयर्स और 30 ईयर्स के बीच में है एज, तो एज का क्राइटेरिया तो फुलफिल होता है. He has been working as deputy marketing manager in an organization for the past 2 years
आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो भाई पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट तो उसने कर दी, और उसके बाद में 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं आ रहा उसका, सिर्फ 2 साल का आ रहा है। यहाँ पे लटक गया ये। हालांकि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में उसके 68% मार्क्स थे, और देखिए 4 अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो ऑल्टरनेट कंडीशन यहाँ दी गई है। साथ ही साथ चेक कर लेते हैं इसको। नॉट 4 बट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इज 1 ईयर एज डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर। जी बिल्कुल, देखिए डिप्टी मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे उसके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब 1 ईयर से तो ऊपर है। तो ये भी पूरा है, ये भी पूरा है। तो अगर तो बाकी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो फिर तो हम इसको सीजीएम मार्केटिंग के पास में भेज सकते हैं, लेकिन अभी ये कंडीशन 4 जो है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। बाकी की कंडीशंस को चेक जरूर करें। ही हैज सिक्योर्ड 56% मार्क्स इन बीकॉम। ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए था, 56% है, बहुत अच्छी बात है। एंड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में 45% होना चाहिए था, बहुत अच्छी बात है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट में 60% होने चाहिए थे उनके, और जबकि हैं कितने, 68% है जी। तो ये भी फुलफिल हो गया क्राइटेरिया। तो 4th फुलफिल नहीं होता है तो ऑल्टरनेट बी लगेगा। चलिए इसको हम जरा सीजीएम मार्केटिंग की तरफ धक्का दे देते हैं। तो क्योंकि यहां पर सारे क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं सिवाय 4th के, जिसके लिए ऑल्टरनेट कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो सीजीएम मार्केटिंग के पास भेज दीजिए इनको। चॉइस 5 इज द करेक्ट आंसर। अगला केस देखते हैं। निशा अवस्थी वॉज बॉर्न ऑन 29th April 1981। 29th April 1981। अब यहां से 1 May 2010 अप्रैल तक है, तो यहां तक तो हम जा ही सकते हैं। 29th April 2010, सीधा सीधा देख लो कितने साल हो गए, 19 यहां पर और 10 यहां पर, तो एज कितनी हुई, 29 ईयर्स एंड फ्यू डेज। और 29 जो है वो 25 और 30 के बीच में है। इसका मतलब क्राइटेरिया 1 जो है वो फुलफिल हो रहा है। शी हैज बीन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिविजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्क एक्स है उसका मार्केटिंग में फॉर द पास्ट 5 ईयर्स। तो 3 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए था, 5 का है, बहुत अच्छी बात है। आफ्टर कंप्लीटिंग हर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में है ये वर्क एक्सपीरियंस, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री उसकी मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी है विद 67% मार्क्स। अच्छा 60% चाहिए थे, चलिए ये काम भी हो गया। शी हैज सिक्योर्ड 50% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। 45% चाहिए थे, 50% है, ये काम भी हो गया। 53% मार्क्स इन बीकॉम। अरे बाप रे, यहाँ पे लटक गई है। 53% मार्क्स हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्राइटेरिया 2 जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और क्राइटेरिया 2 अगर फुलफिल ना हो तो ऑल्टरनेट क्राइटेरिया आपको दिया गया है या ऑल्टरनेट कंडीशन दी गई है, नॉट 2, लेकिन 65% मार्क्स हो पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमा में, बिल्कुल जी 67% है यहाँ पे, तो ये भी पूरा हो रहा है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मार्केटिंग। तो इसका केस जरा आगे धक्का दे देते हैं जीएम मार्केटिंग को, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएम मार्केटिंग वाली जो चॉइस है वो है चॉइस 4, जो कि बन जाता है हमारा उत्तर। नेक्स्ट देखें। श्रेयस इंगले वॉज बॉर्न ऑन 12th July 1983। 12th July 1983 से, इससे 1 साल पहले का ले लीजिए, उनकी ये तो सिर्फ मई तक है ना, जुलाई तक तो जा नहीं रहे हैं। तो 12th July 2009। अब 83 में 17 ऐड करेंगे तो 2000 हो जाएगा, जिसमें आप 9 ऐड करेंगे तो 2009 पहुंचेंगे। 17 + 9 26 ईयर्स। तो मई तक, ये मई है, तो मई तक आप जानते हैं 27 का होगा बस ज़्यादा से ज़्यादा, तो भी 25 और 30 के बीच में आ रहा है ना, तो इसका मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया इज बीइंग फुलफिल्ड। ही हैज सिक्योर्ड 57% मार्क्स इन बीकॉम। तो ग्रेजुएशन में 55 चाहिए थे, 57 है, ये भी फुलफिल हो गया। ही हैज बीन वर्किंग इन द मार्केटिंग डिविजन, तो वर्क एक्स है भाई अगले का, मार्केटिंग में ही है फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। 3 साल का चाहिए था, 4 का है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में, तो चलिए ये भी फुलफिल हो गया। और
पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा उसने जो किया है 67% मार्क्स से किया है, चाहिए 60% था, ये भी फुलफिल हो गया। He has secured 48% मार्क्स इन द सिलेक्शन प्रोसेस। 45% चाहिए थे जी, 48 आ गए, और बढ़िया, सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो गए। तो इसका मतलब द कैंडिडेट हैज टू बी सिलेक्टेड। चॉइस 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए एक और सेट करते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर हायरिंग मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी। नाउ द एप्लीकेंट मस्ट बी अ, ये लीजिए हम टेबल बना देते हैं। तो ये हो गया पोस्ट ग्रेजुएट मार्केटिंग मैनेजमेंट, पहला क्राइटेरिया। एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 30th अप्रैल है ये 2001। 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए 30/04/2001 तक। ये सेकेंड क्राइटेरिया हो गया। हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर्स। वर्क एक्स होना चाहिए जी कम से कम 3 साल का। बी रेडी टू वर्क फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। कम से कम 2 साल तक तो वर्क करे ही करे। अब आती है ऑल्टरनेट कंडीशंस। हाउएवर इफ अ कैंडिडेट फुलफिल्स ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट एट 1 अबव, तो अगर 1 फुलफिल नहीं होता है तो उसके बदले में एक कंडीशन दी गई है, नॉट 1 बट हैज वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 5 ईयर्स। भाई 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस अगर है उसका, तो केस इज टू बी रेफर्ड टू जीएम मार्केटिंग। इसी तरह से एक्सेप्ट 4, मतलब अगर 2 साल या उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है बट हैज ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री, तो अगर 4 नहीं होता है लेकिन पीएचडी डिग्री है, देन द केस में बी रेफर्ड टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। तो चलिए इस बेस पे आप यहां पर ये देखें कि डेट जो दी गई है वो है 30th अप्रैल 2001। चॉइस 1 है हायर्ड सेलेक्टेड, 2 है नॉट हायर्ड नॉट सेलेक्टेड, 3 डेटा नॉट एडिक्वेट, 4 केस टू बी रेफर्ड टू जनरल मैनेजर मार्केटिंग, 5 केस टू बी रेफर्ड टू वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। क्वेश्चन बनाते हैं इस पे। अनिल शर्मा वॉज बॉर्न ऑन 15th अप्रैल 1975। तो चलिए जी 15th अप्रैल 1975 से 30th अप्रैल तक है ये, तो चलिए 15 अप्रैल तक तो ले ही लीजिए। 15 अप्रैल 2001, तो 75 में 25 ऐड करेंगे तो बनेगा 2000, जिसमें कि 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 2001 2001। सो 25 + 1 एज 26 years and few days, criteria fulfilled. Because criteria here is that the candidate must be at least 25 years old. तो कम से कम 25 की एज तो होनी चाहिए उसकी। तो ये हो गया। He has been working for the last 4 years. तो वर्क एक्सपीरियंस 3 years का चाहिए था, 4 years का है, ये भी हो गया। After obtaining his post graduation in marketing management, पोस्ट ग्रेजुएट भी है मार्केटिंग मैनेजमेंट में। He is ready to work for 5 years. लीजिए 2 साल तक काम करना था, कम से कम 5 साल तक तैयार है बंदा। तो इन दोनों की जरूरत ही नहीं है, चारों के चारों मेन कंडीशंस जो है वो फुलफिल्ड हैं। तो दैट मीन्स दैट द कैंडिडेट इज टू बी हायर्ड। चॉइस 1 शुड बी योर आंसर। शंकर त्रिवेदी वॉज बॉर्न ऑन 27th August 1972। 27th August 1972 से लेकर 27th August, इससे 1 साल पहले तक ले लें 2000 तक, तो यहीं पे 28 ईयर्स बन जाते हैं। तो 25 ईयर्स से ऊपर होनी चाहिए एज, कम से कम 25 ईयर्स होनी चाहिए। तो क्राइटेरिया 2 सेटिस्फाइड। ही हैज बीन वर्किंग सिंस जनवरी 1992। तो भाई 1992 से 2000 ले लोगे तो 8 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस निकलता है। 3 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस से तो ये ऊपर है। Third criteria is also fulfilled. He has appeared in the final examination of part-time postgraduate program in marketing management. नहीं जी, ये गड़बड़ हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं हुई अगले की। He is ready to work for 5 more years. 2 साल से ज्यादा वर्क करने को तैयार है, लेकिन 1 जो है वो फुलफिल नहीं हो रहा, जिसके लिए आपको ऑल्टरनेट दिया गया है ए में, नॉट 1, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस 5 साल से ऊपर का है। वर्क एक्सपीरियंस है कितना इनका, देखिए जी 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। तो जीएम मार्केटिंग के पास में भेज देते हैं इसको।
तो जीएम मार्केटिंग यहां दिया है आपको चॉइस 4 में, जो कि बन जाता है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जानकी शर्मा हैज ऑब्टेन्ड हर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पीएचडी इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट तो है, यहां पीएचडी भी है। शी इज वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years, वर्क एक्सपीरियंस भी 3 साल का है, एंड इज रेडी टू वर्क फॉर 1 more year। अच्छा, 2 साल या उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है। शी वॉज बॉर्न ऑन 2 October 1973। तो 2 October 1973 से 2 October 2000 तक ले लो, 27 years की एज हो गई, क्योंकि यहां पे तो सिर्फ अप्रैल तक है ना, इसलिए हम 2001 के अक्टूबर तक तो पहुंचे ही नहीं, अप्रैल में ही रुक गए हैं। तो विच मीन्स व्हाट, कि उससे 1 साल पहले 2000 के अक्टूबर तक हम एज कंसिडर करेंगे। 27 इज अगेन मोर देन 25 years, तो क्राइटेरिया 2 इज ऑल्सो फुलफिल्ड। नाउ 4 इज नॉट फुलफिल्ड, और 4 अगर फुलफिल नहीं होता है तो कंडीशन बी दी गई है, अगर तो पीएचडी कर रही है ये, जो कि यहां पर दिया गया है, तो वीपी मार्केटिंग के पास भेजना है, जो कि आपको यहां पर दिया गया है चॉइस 5 में। देखिए अब कितने फास्ट फास्ट हम डिसीजन ले पा रहे हैं। सुनील मल्होत्रा वॉज बॉर्न ऑन 31 August 1971। अब ये तो आप अंदाजा लगा लीजिए, 1971 से 2001 लगभग 30 years की एज हो जाती है, तो एज क्राइटेरिया हो गया फुलफिल। ही हैज पास्ड हिज मास्टर्स डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसके पास मार्केटिंग मैनेजमेंट में, इन द ईयर 1999 एंड हैज बीन वर्किंग सिंस देन। तो भाई 1999 से 2001 तक 2 ही साल हुए, और वर्क एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, यहाँ गड़बड़ हो गई। और प्रॉब्लम यह है कि अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो ए है ऑल्टरनेट कंडीशन, फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो बी है ऑल्टरनेट कंडीशन, लेकिन 3 के लिए कोई ऑल्टरनेट कंडीशन नहीं दी गई। इज रेडी टू वर्क फॉर एटलीस्ट 4 years, ये ऑल राइट, बट 3 के लिए कोई ऑल्टरनेट कंडीशन नहीं दी गई है, तो हम इसे हायर नहीं कर सकते हैं। तो चॉइस 2 शुड बी आवर आंसर हियर। नेक्स्ट केस, अरुण सामंत has obtained his post graduation in marketing management, लीजिए criteria 1 fulfilled, in the year 1996 and has been working since then। तो 1996 से 2001 कितने years हुए? 5 years हुए। तो वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का चाहिए था, 5 साल का है जी, तो क्राइटेरिया 3 इज फुलफिल्ड। ही इज रेडी टू वर्क फॉर 2 more years, तो 2 years या उससे ज्यादा काम करने को तैयार है, तो क्राइटेरिया 4 भी फुलफिल्ड है। बॉर्न ऑन 3 September 1970, 1970 से 2001 30 years से ऊपर की एज है, ये क्राइटेरिया भी फुलफिल है। चारों मेन क्राइटेरियाज फुलफिल्ड है, ऑल्टरनेट कंडीशंस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेट अस टेक हिम ऑन बोर्ड, ही इज टू बी हायर्ड, सिलेक्ट कीजिए, चॉइस 1 इज द करेक्ट आंसर। 21, नवीन अस्थाना हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 years, तो वर्क एक्सपीरियंस तो 3 साल से ज्यादा है, एंड इज रेडी टू वर्क फॉर अनदर 5 years। चलिए, कंडीशन 4 इज ऑल्सो फुलफिल्ड। ही हैज ऑब्टेन्ड हिज पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट, चलिए ये कंडीशन भी फुलफिल है, एट द एज ऑफ 21 इन March 1996, और लास्ट 5 years बोल रहा है वो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के तो बाद ही हुआ। तो मार्च 1996 में ये बंदा 21 years ओल्ड था, तो जी मार्च 2001 में ये कितने साल और बढ़ गए? 5 साल बढ़ गए, तो मतलब इसकी एज कितनी होगी? 26 years, which is well above 25 years, so even 2 is fulfilled, alternate conditions की कोई आवश्यकता नहीं है, तो he is to be hired. Next, Sunita Ajwani has passed her post graduation in marketing management, लीजिए 1 is fulfilled, in the year 1997 at the age of 21। 1997 में एज है 21, 2001 में एज कितनी होगी भाई? 4 साल ज्यादा, मीन्स 25।
लेकिन एक पॉइंट है यहाँ पे, 21 ईयर्स की जो एज है वो ये भी तो हो सकता है कि 1997 में इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये जुलाई की हो। अगर जुलाई की डेट ऑफ बर्थ है तो एज ऑन 30th अप्रैल 2001 इसकी एज 25 से कम होगी फिर। तो यहाँ पर डेटा इनसफिशिएंट आ रहा है, पक्का नहीं है जी। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। एंड शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस देन। तो 97 से वैसे ही हम जानते हैं 4 साल आगे, तो 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस तो है, तो चलिए 3 साल से ज़्यादा है। शी इज़ रेडी टू वर्क फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। बाप रे बाप, ये भी है। तो अब 2 जो है इसकी डेटा जो है वो हमारे पास है नहीं, तो ये डेटा तो हमें चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि ये थोड़ा बॉर्डर लाइन का केस आ रहा है। तो ये कैंडिडेट की एज 25 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो डेटा गिवन इज नॉट एडिक्वेट। सो चॉइस 3 यहां पर सही उत्तर बन के आता है। प्रभात बख्शी इज अ ग्रेजुएट। भाई पोस्ट ग्रेजुएट की बात चल रही है यहां पर, ग्रेजुएट का हम क्या करेंगे। एंड हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। वर्क एक्सपीरियंस तो ठीक है जी, 3 साल से ज्यादा है, 10 ईयर्स बोल रहा है। ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड एज ऑन 21 जून 1995। 21 जून 1995 को 21 का था, तो 21 जून 2000 तक। देखिए यहां पर तो हम सिर्फ अप्रैल तक गए हैं ना, जून तक तो गए ही नहीं। तो 2001 से 1 साल पहले तक, यानी ईयर 2000 तक ही हम कंसिडर कर सकते हैं। तो 95 से 2000 मतलब 5 साल आगे और चले जाएं तो 26 साल की उम्र तो है कम से कम, इससे ज़्यादा ही हुई, थोड़ी से महीने और लगा लें तो एज क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है। ही इज़ रेडी टू वर्क फॉर अनदर 10 ईयर्स। मेहनती आदमी है, अभी 2 साल चाहिए था, 10 ईयर्स काम करने को तैयार है, तो ये भी फुलफिल हुआ। तो क्या वो पोस्ट ग्रेजुएट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में? ग्रेजुएट तो है। अच्छा दूसरी बात, ग्रेजुएट वो किस में है? मार्केटिंग मैनेजमेंट में है? पता नहीं। अच्छा पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है ये भी पता नहीं। हो सकता है कि वो ग्रेजुएट है ये तो दिया हुआ है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट है या नहीं है ये नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, और मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें वैसे भी अज्यूम तो कुछ करना नहीं है अपनी तरफ से, तो ये डेटा हमारे पास है ही नहीं। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो उस केस में आप इसको जीएम मार्केटिंग के पास भेज सकते हैं, उनकी 5 साल से ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस है। अगर वो पोस्ट ग्रेजुएट है मार्केटिंग मैनेजमेंट में तो आप उसको जीएम मार्केटिंग के पास क्यों भेजेंगे? आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसको हायर कर लेंगे, उनका टाइम क्यों वेस्ट करेंगे आप? तो डेटा इसके पास में पूरी इसने दी नहीं है, तो इससे और डेटा मांगिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाए। तो डेटा गिवन इज नॉट एडिक्वेट। चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। संतोष महाजन हैज पास्ड पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। चलिए क्राइटेरिया 1 फुलफिल्ड। हैज ऑल्सो गॉट पीएचडी इन मैनेजमेंट। चलिए ये बी की तरफ जा रहा है थोड़ा सा। पीएचडी भी किया है। ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। वर्क एक्सपीरियंस 3 ईयर्स का चाहिए था, 5 ईयर्स का है, फुलफिल। रेडी टू वर्क फॉर ओनली 1 ईयर। ये गड़बड़ हो गई, सिर्फ 1 ईयर काम करेगा वो, 2 साल काम नहीं करेगा। तो क्या करें? पीएचडी है तो उसको सीधा यहाँ भेज दें? अरे रुकिए, एज क्या है अगले की मालूम तो कीजिए। अब ये मत कहिएगा कि वो पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी भी है, तो कम से कम 25 साल का तो होगा। भाई जो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई वो नहीं दी गई। सेकंड में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें नहीं दी गई है, एज नहीं पता अगले की कि कितने साल का है वो। सो डेफिनेटली डेटा गिवन इज नॉट एडिक्वेट। चॉइस 3 इज द करेक्ट आंसर। अर्चना माधोक हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 4 ईयर्स। भाई 3 साल काम कर रहा था, 4 साल से कर रही है। पॉइंट नंबर 3 डन। आफ्टर ऑब्टेनिंग हर पोस्ट ग्रेजुएशन इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉइंट 1 ये भी हो गया। बॉर्न ऑन 7 जुलाई 1970। 1970 से 2001 30 ईयर्स प्लस, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। शी इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड हर पीएचडी डिग्री। लो जी बी की तरफ आ रहा है ये। शी इज रेडी टू वर्क फॉर 1 मोर ईयर। ये गड़बड़ हो गई, 1 मोर ईयर है तो ये तो गया। तो अगर 4 सही नहीं है तो ऑल्टरनेट कंडीशन है, बाकी देखिए तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है। तो अगर 4 नहीं है, नॉट 4 बट पीएचडी है, तो व्हाट विल वी डू? वीपी मार्केटिंग की तरफ भेजिए इसको। सो वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग वुड बी चॉइस 5 शुड बी आर
करेक्ट आंसर। तो चलिए, ये कुछ सेट्स थे आपको ये बताने के लिए कि डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस आपको किस तरह से अप्रोच करने चाहिए। आसान है, प्रोवाइडेड आप कैसे माइन्यूटली किसी डिटेल को ऑब्जर्व करते हैं, इस आदत को डेवलप करें। तो आज की क्लास रिवाइज करें और इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करें। अगली क्लास तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। तब तक स्टडी हार्ड, रिवाइज रेगुलरली, practice a lot. Wish you all the best. Thank you so much.